नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। सबसे पहले नौकरी की सुरक्षा। 11 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया का निगम पहले पूरी वीडियो देखिएगा। समय पर वेतन भुगतान मिलेगा। न्यूनतम सैलरी 20,000, अधिकतम सैलरी 40,000। गजब का भाई साहब। सामाजिक सुरक्षा, EPF का लाभ मिलेगा, ESI का लाभ मिलेगा, मातृत्व अवकाश मिलेगा, अंतिम संस्कार में सहायता मिलेगी। गजब भाई साहब। पेंशन सुविधा, 10 वर्ष से अधिक सेवा करने कर्मचारियों को मिलेगा 1,000 से लेकर 7,500 रुपये पेंशन। मासिक पेंशन, निधन की स्थिति में परिवार को 1,000 से लेकर 29 रुपये तक पेंशन। पारदर्शिता और आरक्षण, सभी नियुक्तियों में आरक्षण। निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित। सेवा अवधि में वृद्धि, सेवा अवधि में अब 3 साल प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाने की संभावना। शिकायत निवारण होगा, कर्मचारी की समस्या का समय समय पर समाधान होगा निगम के माध्यम से। लेकिन नुकसान क्या? नियमितीकरण का अभाव, कर्मचारी को स्थायी पदों पर नियुक्ति की स्पष्ट गारंटी नहीं बन रही है। पेंशन राशि में सीमा, पेंशन अधिकतम 7500 तक सीमित है, स्थायी पेंशन जैसी कोई सुविधा नहीं है। सेवा स्थिरता में कमी, सेवा समाप्त होने पर नियुक्ति की स्थिरता, निगम प्रक्रिया पर निर्भरता और तनख्वाह वृद्धि सीमित है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर हम फायदों की बात करें तो फायदे दोस्तों काफी सारे हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी संघ की। वेट कीजिएगा, मैं अभी उत्तराखंड का भी हाल दिखाने वाला हूं। वीडियो दोस्तों ज्यादा शेयर कर दीजिए। योगी जी, हम आपको मान गए, आपने जो दिखाया कर दिखाया भाई। 11 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को आप सुरक्षा दे रहे हैं। सैलरी न्यूनतम वेतन 20,000 कर दिया गया है। अब उत्तराखंड का देखिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं एक और चीज दिखा दूं। न्यूनतम मजदूरी कर दी गई है अकुशल को 675 रुपए, अर्ध कुशल को 805 रुपए, कुशल को 938 रुपए, उच्च कुशल को 1,049 रुपए। सभी दरें 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आपका सैलरी क्या कर दी है, बढ़ा दी है। भत्ते क्या करें, बढ़ा दिए। और हमारे उत्तराखंड में देखिएगा, बार बार मुख्यमंत्री जी भाषण देते हैं, बार बार अपनी बात रखते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में बैठक में बनी सहमति, संविदा कर्मचारी भी अब क्या होंगे, नियमित होंगे। 10 साल वाले दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारी आएंगे दायरे में। 4,000 से ज्यादा कर्मचारियों पर लिया जाएगा फैसला। ये दोस्तों कैबिनेट में लिए गए थे फैसले। लेकिन उपनल कर्मचारी में देरी पर हाईकोर्ट ने सख्ती भी दिखाई है। जी हाँ, पूछा आदेश के अनुपालन में देरी क्यों हो रही है। सरकार ने जवाब दाखिल करके मांगा समय। 7 सदस्यीय कमेटी भी बना दी और कहा है कि जल्द दोस्तों इस पर कार्रवाई चल रही है। जल्द कैबिनेट में फैसला लाकर इस पर फैसला अमल में लाया जाएगा। उधर उपनल आउटसोर्स कर्मियों का जल्द होगा नियमितीकरण। उन्होंने कहा है 2021 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता बैठक में तय समझौते पूरी तरह से लागू किए जाए। केआर सिंह ने यह भी कहा कि ऊर्जा निगमों में कुछ भत्ते को 2013 के बाद से अभी तक रिवाइज भी नहीं किया गया है। देखिए पूरी मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है सरकार की याचिका। सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो मेरे भाई ये सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होना, सरकार ऐसी टोपी घुमाती रहेगी, तो वो गलत है। आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे दोस्तों। यकीन कीजिएगा, मैं बिल्कुल प्रोमिस के साथ कह रहा हूं। आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा। सुबह का समय है, विजयदशमी की आप लोगों को शुभकामनाएं। विजयदशमी का दिन है, आप नियमित होंगे और 2025-26 के अंदर अंदर आप नियमित हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा। लेकिन दोस्तों सरकार के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सरकार पहले हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में हार गई, सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई, फिर दोबारा से हाई कोर्ट में याचिका डाली। याचिका ने साफ साफ कहा कि जो दिसंबर 2013 की नियमावली है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या किया जाए, नियमित किया जाए। ध्यान से समझिएगा। पहले उसमें 5 साल वाले कर्मचारी नियमित हो रहे थे, लेकिन उसका नियमावली का नियमितीकरण किया गया। अब प्रत्येक 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाए। लेकिन वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि ठीक है, 10 साल वाले अगर नियमित हो रहे हैं तो 9 साल, 8 साल, 7 साल वाले, 5 साल वाले, क्या उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? सवाल तो बनता है, क्या समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं होना चाहिए? इतने साल की सेवा हमारा युवा, हमारी बहनें कर रही हैं, क्या उनको समान कार्य के लिए वो हकदार नहीं है? ये सवाल बनता है दोस्तों। बाकी आप लोगों के क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन दोस्तों जो हमें जानकारी मिल रही है वो साफ साफ ये जानकारी है कि दोस्तों इसी साल मुख्यमंत्री जी घोषणा कर सकते हैं आपके नियमितीकरण को लेकर। कैबिनेट में फैसला आएगा। अभी भर्ती धांधली से संबंधित दोस्तों चीजें चल रही थी, जिससे मामला थोड़ा सा रुक गया था, हाईलाइट नहीं हो रहा था, लेकिन अब दोस्तों फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। इधर दोस्तों हल्द्वानी के जल संस्थान कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के सदस्य हैं,
उन्होंने साफ साफ कहा है यदि उनकी मांगे गंभीरता से नहीं ली गई तो निश्चित रूप से दोस्तों बड़ा आंदोलन होगा। इस बार जो आंदोलन होगा तो समझो रणनीति बनाकर आंदोलन किया जाएगा और पहले से बड़ा और उग्र आंदोलन की तैयारी जताई जा रही है। कर्मचारियों में आक्रोश है। तो दोस्तों कार्य चल रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस बार जो इनके पास 6 मंथ का समय, 6 मंथ का नहीं फिर 5 मंथ का समय है। हाई कोर्ट ने 6 महीने के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है कि आप इन कर्मचारियों के लिए कर क्या रहे हैं नियमितीकरण के लिए अब तक। तो उन्होंने कई चीज़ें अपना दी हैं, जैसे कि 7 सदस्यीय कमेटी बना दी, सुधांशु थूलिया की सदस्य में कमेटी बनाई है, विशेषज्ञ समिति। तीसरा उन्होंने कहा कि हमने डाटा मंगवा लिया गया है, जल्दी उस पर फैसला लिया जाएगा। हमने 2013 की नियमावली में संशोधन किया है। तो इस तरीके से दोस्तों उन्होंने जानकारी दी है, लेकिन वो बचने वाले नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, नियमित उनको करना ही पड़ेगा। तो आप लोग होप रखें। बाकी दोस्तों विश्वास कीजिएगा, सही समय पे आप लोग नियमित हो जाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये वीडियो मैंने दिखाई कि उत्तर प्रदेश में उपनल निगम बना, कर्मचारी आउटसोर्स निगम बना, तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं? केंद्र सरकार में सैलरी बढ़ गई, यूपी में सैलरी बढ़ गई, तो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं? पूछता है उत्तराखंड। सवाल आपको भी देने हैं, जवाब आपको भी देने हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।